हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक फेमिनिन, या यूं कहूँ आप सबकी भाषा में एक डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, जो आप सब अपने आप को समझते हैं इस जर्नी में आने के बाद उनको कैसा होना चाहिए एग्जैक्टली ठीक है। क्योंकि हम हमेशा बहुत ज़्यादा इसको परिभाषित करते हैं, एक डेफिनेशन चाहते हैं, ठीक है, कि एक डीएफ को ऐसा होना चाहिए, एक डीएफ को ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसी लिमिटेशंस और ऐसे प्रॉस कॉन्स जो हैं, ये जो हम लगाते हैं, ठीक है, ये क्या है एग्जैक्टली और कैसा होना चाहिए या कैसा नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली बात यह है कि इसी बारे में बात करेंगे सो दैट आपको क्लैरिटी मिले, और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट हो तो शायद मैं वो यहाँ पे क्लियर कर सकूँ आपको। और अगर नहीं है डाउट, ठीक है, आपको मेरी बात से आप सहमत नहीं होते, तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ आपकी ये। तो अगर आप मेरी बात से सहमत ना भी हो ये वीडियो देखने के बाद, तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, ठीक है। हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि क्या है एग्जैक्टली और क्या नहीं, ठीक है। आप मुझे कमेंट कीजिएगा। नेगेटिव कमेंट भी आता है, मेरी बात से सहमत नहीं भी होते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई एम रियली ओपन टू लिसन, टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्योंकि हम सब अलग हैं, अभी के लिए वैसे एक हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे देखूं लॉजिकल वे में या दिमाग के वाइज, तो हम सब अलग हैं। तो आपका पर्सपेक्टिव वो डेफिनेटली मेरे से अलग हो सकता है, ठीक है ना। मेरी समझ के अनुसार जो भी चीज़ है मैं आपको वो बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस और अपनी समझ के अनुसार। आपकी समझ और आपके एक्सपीरियंस के अनुसार क्या चीज़ है, आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप प्लीज़ ये एंड तक देखिएगा ज़रूर, ओके। सो एक डीएफ को बेसिकली, ठीक है, मैं, आप जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं, जो मुझे काफ़ी टाइम से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानते हैं मैं कभी भी डीएफ टर्म जो है वो नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि डिवाइन लगाने से पहले एक फेमिनिन या एक मैस्कुलिन को उस डिवाइन की श्रेणी में आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये टॉपिक जो है वो इसी चीज़ का है, ठीक है ना, उसके ट्रेड्स क्या होने चाहिए या वो कैसी होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं आज के लिए टीएफ ना बोल के डीएफ बोलूँगी, ठीक है। सो जो एक डीएफ है बेसिकली उसको कैसा होना चाहिए, हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी के में आने के बाद हम ऐसा क्यों समझने लगते हैं कि एक टीएफ को बहुत ही सौम्य रूप में होना चाहिए, ठीक है, वो बहुत ही प्यार ममता से भरी एक शांत स्वभाव की बंदी होनी चाहिए, जो बस ममता और प्यार दूसरों पर लुटाती रहे, ठीक है। और वो बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या वो बहुत ज़्यादा कटुभाषी जिसे हम कहते हैं, या ऐसा कहूँ कि मुंहफट, ठीक है, ब्लंटली बोलने वाली, बोल्ड नहीं होनी चाहिए। वो बहुत ही सौम्य, स्वीट, एकदम एकदम चाशनी में डूबी हुई ऐसी होनी चाहिए, कि वो बस बहुत ही प्यार से एकदम मधुभाषी होनी चाहिए। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो एक मधुभाषी ही होनी चाहिए और वो कटुभाषी नहीं होनी चाहिए। उसे अगर गलत भी लग रहा है तो भी बस वो प्यार से चुप हो जाए और प्यार से समझ ले, ठीक है, और समझा दे, ऐसा ही होना चाहिए। उसे गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुस्सा तो एक बहुत गलत चीज़ है, ऐसा समझते हैं लोग, ठीक है। ये मैं वो बता रही हूँ कि ऐसा समझते हैं। तो ऐसा हम सब क्यों समझते हैं? मेरे हिसाब से, मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये टोटली सारी चीज़ें एक मिथ हैं, ठीक है। क्योंकि गुस्सा जो है, पहली चीज़, गुस्सा भी एक बहुत बड़ी पावर है। अब गुस्सा जो है, हम क्या करते हैं, जब हमें गुस्सा आया हमने निकाल दिया, भाई एक तो सुसु की तरह हो गया, भाई आ रहा है तो हम तो निकालेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता। यही पावर है जो जो पावर जितनी भी होती है बेसिकली, वो हमारे अपने हाथ में होनी चाहिए, तभी तो वो एक पावर है ना, कि जब हम उसे चाहें तब हम उसे इस्तेमाल करें। ऐसे ही गुस्सा भी एक पावर है कि जब हम चाहें तब हम उसे निकालें, अदरवाइज हम उसे पी जाएं या हम उसे स्टोर करके रख सकें, ठीक है। तो यहाँ गुस्सा जो है, जो एक पावर है, उसे आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, ना कि गुस्सा आपको इस्तेमाल कर दे। मुझे गुस्सा आया मैंने कह दिया, नहीं। चीज़ों को देख के समझ के अपनी पावर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो कभी कोई दिक्कत लाइफ में आएगी ही नहीं, ठीक है। चाहे वो प्यार की पावर हो, चाहे वो देने की पावर हो, चाहे वो गुस्से की पावर हो, चाहे वो अच्छा बोलने की पावर हो, चाहे वो ऐसा कहूँ कि कड़वा बोलने की पावर हो, ठीक है।
जब एक डीएफ को मैं कहूँ गुस्सा जब आता है, ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि वो बहुत ही एक एंजल जैसी होनी चाहिए, ठीक है, एक वो बहुत ही सीता टाइप होनी चाहिए जैसे हम कहते हैं, लेकिन एक सीता का भी, खैर इस पे तो मैं बाद में बात करूंगी, बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें हैं मेरे पास, ये पुराणों की कथाओं के बारे में भी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको तो खैर अभी मैं नहीं छेड़ना चाहूँगी, लेकिन एक आइडल वुमेन जो है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन जो है, वो एक मीठा बोलने वाली ही क्यों, क्यों जब उसको अगर गुस्सा आए तो वो क्यों अपनी बात ना रखे, क्यों अपना गुस्सा जो है वो ना दिखाए, क्यों वो अपने उस इमोशन को एक्सप्रेस ना करे, क्यों वो गलत के खिलाफ खड़ी ना हो, यानी कि जो गलत के खिलाफ खड़ा है, यानी कि काली, ठीक है, अगर मैं आपकी ही भाषा में आपको समझाऊं तो काली जो है और दुर्गा जो है या बगलामुखी जो है, ठीक है, और तीन था जो है, ये जो सारी देवियां हैं, तो इस हिसाब से तो ये डिवाइन फेमिनिन हुई ही नहीं, ये तो टीएफ की श्रेणी में आती ही नहीं, इनके पति तो है ही नहीं, ये टीएफ नहीं है, इसका मतलब ऐसा है क्या। पार्वती जब तक पार्वती रहती है तब तक शिव जो है वो उसके पति हैं, लेकिन जैसे ही वो महाकाली बनी वैसे ही क्या महादेव जो है वो महाकाल नहीं बन जाते, क्या उनका वो रूप नहीं है, क्या वो पति पत्नी के रिश्ते से आजाद हो जाते हैं, क्या वो टीएफ नहीं रहते, बताइए, खुद सोचिएगा, मेरी बात पे मत यकीन कीजिए, खुद सोचिए। तो ये टोटली एक गलत चीज है, क्योंकि आप अगर गलत के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, ठीक है, तो कौन खड़ा होगा, उन्होंने भी जो किया, वो भी जो गलत के खिलाफ खड़े हुए, ठीक है, वो किसी रीजन से हुए, है ना, अगर वो भी सौम्य रूप ही अपना पार्वती रखती, ठीक है, या दुर्गा जो है अम्बे बनकर ही बैठी रहती, ठीक है, या और देवी का रूप धर के बैठी रहती, तो फिर यहाँ तो कोहराम मच जाता। तो इसीलिए ये मानना या ये कहना कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसको बहुत मीठा बोलना चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, वो वैसी होनी चाहिए, ये टोटली एक मिथ है, क्योंकि हम सब में, जैसे कि आपको पता है कि मैस्कुलिन साइड भी होती है, फेमिनिन साइड भी होती है, जिसे आप कहते हैं डीएफ डीएम बैलेंसिंग, ठीक है, इसके साथ साथ हमारे में यिन और यांग भी होता है, ठीक है, एक अच्छी साइड होती है और एक बहुत ही भयानक साइड होती है, बस उस भयानक साइड को आप अपने ऊपर हावी ना करके उसकी शक्तियों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, दैट इज टोटली ऑन यू। आप उसको डिस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करते हैं या समाज का और अपना भला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये कहना टोटली गलत है कि एक डीएफ को बहुत ही स्वीट होना चाहिए, ठीक है, प्यार होना चाहिए, ऐसा नहीं कहूँगी कि वो मार काट वाली होनी चाहिए, लेकिन हाँ, जहाँ पे प्यार जताना है, दिखाना है, बताना है, जहाँ पे आपको ममता वाला रूप अपना निकालना है, वहाँ पे ये होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर आप कभी भी कोई अत्याचार देखें या गलत देखें, गलत सुने, तो अपने लिए स्टैंड भी ले सकें, ठीक है, कोई बात अगर गलत बोल रहा है आपके या किसी के भी बारे में, आपको बात बुरी लग रही है, तो आप में इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि आप वहां पर दुर्गा या काली, ठीक है, या तीन था या बगलामुखी या और जितनी भी ऐसी देवियां हैं, आप उनका रूप भी धारण कर सकें, बिकॉज ये दोनों चीज़ें आप सभी में हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम टीएफ जर्नी में है तो हमें तो भैया एंजल बनना है, हमें तो फिर तो आप वैसे भी चुप है, नारी तो वैसे भी चुप है, वो तो चुप जूते खा रही है, पति से भी खा रही है, ससुराल वालों से भी खा रही है, बहुत से पेरेंट्स से भी खा रही है, तो फिर यही बने रहो, फिर क्यों इस जर्नी में आए हो, क्यों जाग रहे हो, क्यों अपनी पावर्स को जानना चाहते हो, तो एनीवेज ये सारी चीज़ें तो आप सह ही रहे हो, फिर आप इस जर्नी में क्यों आए हो, ये जाग रहे हो, जान रहे हो सब कुछ, वो इसीलिए क्योंकि ये चीज़ हमें ठीक करनी है ना, यहाँ पे जितना भी अत्याचार है औरतों पर, सबके अंदर काली है, अपने अंदर की काली हर किसी को जगानी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि काली हर वक्त काली ही रहती है, वो पार्वती भी बनती है, जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, हर एक औरत में ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, हर एक औरत में एक मैस्कुलिन साइड है, एक यांग साइड है, वो उसको निकालना है कि जो चीज़ बुरी लग रही है वो मुंह पे बोलो कि भैया नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे, ये अच्छा नहीं लगा मुझे, ऐसे आप मुझे ट्रीट नहीं कर सकते, ऐसे आप मुझे नहीं बोल सकते, है ना, हो सकता है कि जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा मेरे पे भी डाउट आए या ऐसा लगे, ठीक है, कि अरे यार ये तो पता नहीं क्या ही बोलती हैं, ऐसे थोड़ी होता है, तो स्वीट होनी चाहिए, वो तो प्यारी सी होनी चाहिए, तो एक बात बताइए, टीएफ को जितना प्यार आप स्वीट बन के लुटा चुकी हैं, तो फिर वो आया क्यों नहीं तो इस हिसाब से तो उसको आपको और डबल प्यार लुटाना चाहिए था, बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आप अधूरे हैं,
अभी आपकी साइड्स जो हैं वो मर्ज नहीं है, बैलेंस नहीं है, आप नहीं जानते अभी अपनी पावर्स के बारे में, खुद को आपने देखा ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहना या ये मानना कि एक डीएफ को स्वीट होना चाहिए, प्यार में होना चाहिए और सिर्फ प्यार में होना चाहिए या अच्छी बात मीठी बात ही करनी चाहिए, ये टोटली गलत है। क्योंकि ये हमारी साइड्स हैं, हमें इनको भी बैलेंस करना है। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो अभी आप पार्वती बनी घूम रही हैं प्यार से, तो जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपनी काली भी अंदर से निकाल सकें और अपने लिए और लोगों के लिए, समाज के लिए, अच्छे के लिए स्टैंड ले सकें। तो यहाँ पर इसीलिए ये दोनों साइड्स होना अपने में बहुत ज़रूरी है। कोई बात बुरी लग रही है तो ये नहीं कह रहे भैया हमने उसको हील कर लिया, हम शांत बैठ गए। बुरी लगी है, हील तो करेंगे ही, ठीक है, लेकिन जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हर किसी को ये पता होता है कि उसको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, है ना। आप कैसा ट्रीट होना चाहते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो सिर्फ कई बार प्यार में रहने से, प्यार देने से प्यार नहीं मिलता, है ना, इज्जत नहीं मिलती। कहीं कहीं पर आपको वो गुस्सा दिखाना, ठीक है, या यूं कहूँ कि अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ की वजह से आप अपने अंदर जो है एक जो हमें गिल्टी रहती है ना, यार हमें ऐसे कैसे बिहेव कर दिया उसने। क्योंकि बहुत सारे सबके इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि हमारे साथ गलत बिहेव हुआ, हमारे साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया गया हमें, तो वो चीज़ आपकी आगे गिल्टी ना बने और ज़्यादा। अब तो आप हील कर लेंगे, पुरानी चीज़ों को तो जाके लड़ नहीं सकते, लेकिन आगे जो भी व्यक्ति आपके साथ गलत करने की कोशिश करे, कम से कम आप उसके खिलाफ आवाज़ तो उठा पाएँ, है ना। यही होता है असली में अपनी दोनों साइड को बैलेंस करना कि कोई मेरे हिसाब से तो ये टोटली गलत है। ये भी एक तरीके की प्रोग्रामिंग है कि आपको ऐसा ही बनना है। वाई, ऐसा ही क्यों? खुद से सवाल कीजिए कि आप इतने लोगों को प्यार दे चुकी हैं अपने परिवार में, चुप रह के भी देख चुकी हैं, ठीक है, और सह के भी देख चुकी हैं, पर आपको मिला क्या? तभी भी तो आप एक डिवाइन फेमिनिन नहीं हुई। अगर ये परिभाषा है डीएफ की तो वो आप ऑलरेडी हैं, ठीक है। अपने टीएफ को भी प्यार उठा के देख चुके, अपने घर में भी, पति में भी, बच्चे में भी, सबकी बात सुनी, ठीक है। अपने आप को कभी नहीं देखा, सब लुटा दिया, उसके बाद भी आपको क्या मिला, है ना। तो आप डीएफ हैं, पर फिर भी क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आप खुश हैं अपने इस चीज़ से? तो ऐसा ही क्यों बनना है? ऐसा ही क्यों हम अपने दिल की बात खुल के नहीं कह सकते? क्यों जो बात हमें बुरी लग रही है हम नहीं कह सकते? क्यों हमारा कोई भी मजाक बना के चला जाता है हम क्यों नहीं कह सकते? तो इस चीज़ को खुद से सोचिए। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मत कीजिए, ठीक है। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है येन और यांग बैलेंस करने का, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। जो स्पेशली जो फीमेल्स दब चुकी होती हैं, या मैं ऐसा कहूँ जो मेल्स हैं वो दब चुके होते हैं, ये टोटली मेल्स के लिए भी अप्लाई होता है। प्लीज़ इसको ऐसा ना समझें मैं बायस्ड हूँ कि मैं सिर्फ फीमेल्स की बात करती हूँ, ठीक है। ये मेल्स के लिए भी है, इसको उल्टा करके देखेंगे टोटली मेल्स के लिए भी है। मेल्स को भी क्यों सिर्फ एक गुस्से में रहना और ऐसे ही करना, मैस्कुलिन साइड ही रखना, वाई दे कांट बी फेमिनिन, वाई दे कांट बी इन फेमिनिन एनर्जी, वो एक प्यार में क्यों नहीं रह सकते, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं है? तो प्लीज़ इस बारे में सोचिए, खुद से सोचिए और खुद से ही आपको जवाब आएगा, ठीक है। इसको एक प्रोग्रामिंग के तरीके से नहीं, एक ओपन तरीके से सोचिए और जानिए और क्लैरिटी में आइए। अगर मेरी बात आपको समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे अनसब्सक्राइब्ड लोग भी हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशंस हैं मेरी वीडियोस की, लाइव हीलिंग सेशंस की या लाइव चैट्स की, वो आती रहेंगी, ठीक है, और मेरे ऑफर्स भी पता चलते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड या कैसा भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात सही नहीं लग रही है, सहमत नहीं है, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम इस बारे में बात कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं फॉर हीलिंग सेशन और गाइडेंस और फॉर एनी कोर्स और फिर योर आकाशिक रिकॉर्ड और फॉर सम साइकिक रीडिंग्स, तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स और मेरा ईमेल इट्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।